वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग टूर्स के बारे में। देखो, हिमाचल के ट्रिप्स चल रहे हैं, काफ़ी लोग बुकिंग्स कर रहे हैं और काफ़ी लोगों की रोज़ रोज़ नई नई क्वेरीज आती हैं, नई नई इंक्वायरीज आती हैं। तो मुझे लगता है वो हमारे ब्लॉग्स में शायद हमने नहीं बता पाए, या वो अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कस्टमर्स को नहीं पता है और वो हमसे डिस्कस करते हैं फ़ोन पे। तो आज मैं उसी का एक आपको मीन्स इस वीडियो में माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। देखो, शिमला मनाली आज हम बात करेंगे शिमला एंड मनाली की, दिल्ली से शिमला मनाली का पूरा हॉलीडे टूर पैकेजेस का। होटल्स को हम नहीं करते हैं, होटल्स हमारे साइड में, हम लोग सिर्फ टैक्सी रेंटल्स की बात करेंगे। गाड़ी हम लोग देते हैं हमारी स्पेशलिटी गाड़ी में। अभी मैं इनोवा में बैठा हूँ, ये इनोवा गाड़ी है और मीन्स आज गाड़ी खड़ी है, तो मैंने कहा कि चलो एक ब्लॉग बना देते हैं आप लोगों के लिए। देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि काफ़ी लोग हमें अप्रोच करते हैं कि भैया हमें शिमला मनाली का टूर करना है। शिमला मनाली का टूर कितने दिन का होता है? एक्चुअली ऐसा है कि डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपके पास कितने दिन है, बट ऑन एन एवरेज एक शिमला मनाली का अगर आप टूर करते हो तो 5 to 6 days आर सफिशेंट इनफ, जिसमें आराम से आपका हो जाता है। उसमें देखो, शुरुआत ऐसी होती है कि दिल्ली से पहले शिमला प्लान करो। दिल्ली से शिमला लगते हैं रफली 8 से 9 घंटे, और बीच में स्टॉपेज भी होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप करते जा सकते हो, फोटो खींच सकते हो, तो 8-9 घंटे एवरेज लग जाते हैं। उसके बाद जब शिमला में 2 नाइट स्टे करना होता है, पहला दिन तो आपका पहुंचते पहुंचते ही निकल जाता है, बट फिर भी होता है कि फर्स्ट डे में अगर आपको माल रोड करना है तो होटल आप अपना माल रोड के आसपास रखो, जहाँ पे आपको इजिली मीन्स माल रोड आप शाम को घूम सको। कि माल रोड मेन अट्रैक्शन पॉइंट शिमला का माल रोड है, जो इस मस्ट जो आपको देखना चाहिए। और दूसरा, साइट सीइंग में जैसे अब होटल, हाँ कुछ लोग बोलते हैं भैया होटल कहाँ पे लें। देखो, शिमला के केस में आप होटल लो नियर माल रोड, और माल रोड वैसे तो पैदल है, या फिर नीचे टनल के पास भी काफ़ी होटल्स आपको मिल जाएंगे, या फिर ऑन कच्ची घाटी। कच्ची घाटी एक रोड है, शिमला से 4-5 किलोमीटर पहले आता है कच्ची घाटी। होटल्स आप कच्ची घाटी भी ले लो, वो ज़्यादा मतलब ठीक है। काफ़ी होटल्स मिलेंगे आपको, और उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम होटल्स की पार्किंग नीचे ही है, गाड़ी साथ में खड़ी रहती है, आपको आने जाने में, सामान को ज़्यादा उठाने में और ये सब चक्कर नहीं पड़ता। मीन्स होटल्स पे उतरे, डायरेक्ट अंदर चेक इन किया और आपका काम इजीली हो जाता है। देन शिमला में देखो, घूमने के लिए हम क्या क्या सबको बताते हैं, जैसे माल रोड हो गया, देन कुफरी हो गया, देन एक जाखू टेम्पल हो गया। जाखू टेम्पल में भी हमारे जो दिल्ली वाले ड्राइवर ना ऊपर नहीं जा पाते, तो नीचे मेन रोड पर छोड़ते हैं, वहाँ से भी लोकल टैक्सी करके आपको ऊपर जाखू टेम्पल तक जाना पड़ता है। और अगर आप शिमला में वास्ट एरिया तक रुके हो, मीन्स नंबर ऑफ डेज आपके ज़्यादा है कि शिमला में 3 दिन का स्टे है या ज़्यादा है, तो उसमें फिर आप नारकंडा कर सकते हो, नालदेहरा कर सकते हो, मशोबरा हो गया, चैल हो गया। बट ये वही कर सकते हैं जिनका शिमला में एटलीस्ट 4 to 5 डेज का स्टे है, तब आपको फ़ायदा है। और अगर आप वही 4 नाइट 5 डेज वाले हो या 5 नाइट 6 डेज वाले हो, तो शिमला 2 नाइट में आपका वही कुफरी, चैल, सॉरी कुफरी, माल रोड, जाकू टेम्पल, एडवांस स्टडीज़, यही सब हो सकता है। उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी चली जाती है मनाली। ऑन द वे अब क्या क्या आता है, ऑन द वे आती है सुंदरनगर लेक। आप उतरो, गाड़ी से उतरो, फोटो खींचो, देखो हो गया। मीन्स वो रोड के साथ ही लेक है, एक व्यू है, मतलब 15 मिनट में आप फोटो खींच लो, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद थोड़ा मंडी से और आगे जाते हैं, सॉरी जब मंडी पहुँचते हैं तो आता है एक पंडो डैम। उसका भी क्या है, वो भी आप फोटो खींचने के लिए। देखो, ये सब जो सुंदरनगर लेक और पंडोर डैम है ना, ऐसा आप ना डैम के ऊपर जाओगे ना, आप रोड के साइड में ही खड़े होकर लोग फोटोज खींचते हैं, बस पिक्चर्स व्यूज, और वो मतलब उस माहौल का मजा लेते हैं वो। उसके बाद जब मंडी से आप निकल गए आगे, तो ऑन द वे वही पहले बुनतर आएगा। अगर किसी को कसौल जाना है या मणिकरण, तो बुनतर चौक से राइट लेगा, राइट रफली 40-45 किलोमीटर में आपको कसौल और मणिकरण आ जाएगा। अब उसमें भी ऐसे जिसको वहाँ स्टे करना है, कुछ स्टे करते हैं, कुछ ऐसे देखते हैं और वापस आ जाते हैं। बट जिसका लंबा प्लान है, कि जो कुछ कसौल मणिकर्ण के फेवरेट होते हैं कि कसौल मणिकर्ण रुकना है, ट्रैकिंग करनी है, तो फिर वो मणिकर्ण से आगे है बरसानी, 20 किलोमीटर वहाँ जाते हैं। उसके हम एक्स्ट्रा कुछ चार्ज लेते हैं, चार्जेस आपको भी बताऊंगा। फिर बरसानी जाते हैं। बरसानी के बाद फिर अगर किसी को तोश जाना है, तो बरसानी में उसको उतार देते हैं, वो लोकल टैक्सी लेके या पैदल ट्रैक करके तोश तक जा सकता है। बरसानी से तोश ओनली 1.5 से 2 किलोमीटर है, या फिर वो तोश के आगे जा सकता है खीरगंगा। और ये सब होता है। ट्रैकिंग के लिए फेमस है तोश खीरगंगा जो गांव है, ये सब ट्रैकिंग के लिए काफ़ी फेमस है। आप यूट्यूब में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद सपोज कसौल मणिकर्ण का पार्ट हो गया, वापस गाड़ी भुंतर आएगी, भुंतर से फिर वो स्ट्रेट जाएगी टुवर्ड्स कुल्लू मनाली। काफ़ी लोग कहते हैं भैया कुल्लू नहीं करना है। कुल्लू देखो ऑन द वे आता है, हम लोग कुल्लू सिटी लेके नहीं जाते, क्योंकि सिटी जो है वो नदी के दूसरी साइड है, हाईवे जो है वो नदी के इस साइड है। मीन सपोज कर लो अगर नदी सेंटर में, तो हाईवे जो राइट साइड में है, और जो सिटी है वो नदी के लेफ्ट साइड में। तो सिटी में जाने का मतलब नहीं, सिटी तो लोकल रेजिडेंट्स के लिए है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए, तो सिटी से कोई नहीं जाता। तो मेन हम कुल्लू हाईवे से क्रॉस करते हैं। कुल्लू में होती है राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, दुनिया भर के राफ्ट वाले, पैराग्लाइडिंग वाले दुनिया भर के वहाँ पे आप दुकान उनकी, मतलब सबने अपने शॉप्स के नंबर लिखे हैं, नाम लिखे हैं, आप फ़ोन करो, बार्गेनिंग करो, बहुत सस्ता मिलता है। ड्राइवर्स के थ्रू जाओगे तो महंगा मिलेगा, खुद करोगे तो सस्ता मिलता है।
और अपने एजेंट्स के थ्रू भी जाओगे तो एजेंट्स भी बहुत पैसा आपको उसमें बता देंगे। देन राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग हो गई। फिर कुल्लू में एक आता है वैष्णो देवी टेम्पल, वो भी बहुत अच्छा है। मीन्स वहाँ भी खड़े होके आई थिंक आधा घंटा लगता है उसको मंदिर को घूमने में। अच्छा है मंदिर, अच्छा टेम्पल है, आपको अच्छा लगेगा। देन गाड़ी ऐसे करते करते मनाली पहुंच गई। मनाली में देखो काफ़ी लोग पूछते हैं भाई होटल कहाँ रखें। देखो मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ होटल आप माल रोड के आसपास रखो। उसका फ़ायदा ये रहता है कि मनाली में जैसे माल रोड है ना, जैसे किसी को रात को पार्टी करनी है या दोपहर को लंच करना है या रात को डिनर करना है या शॉपिंग करनी है, तो काफ़ी लोग माल रोड प्रेफर करते हैं। माल रोड अच्छा है, मतलब मनाली का बहुत चहल पहल रहती है वहाँ पर रात के 12 बजे तक भी। तो उसमें क्या है कि अगर आपका होटल माल रोड पे ही है या माल रोड पे बहुत ज़्यादा होटल्स हैं दुनिया भर के, आप अगर आप वहाँ बुक करते हो उसमें फ़ायदा ये है कि आपको ना गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि सपोज आपका होटल माल रोड से 2 3 4 5 6 किलोमीटर है या वशिष्ठ रोड पे है या कहीं दूर है या ओल्ड ओल्ड मनाली रोड पे है, तो ड्राइवर आपको सिर्फ माल रोड एक बार लेके आते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि सपोज आपको रात को खाना खाना है, मान लो हम लोग गए हैं, यंगस्टर्स गए हैं, आपको रात को मीन्स पार्टी करनी है और डिनर करना है और रात को 10 11 बज सकते हैं, तो ड्राइवर वेट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है। ड्राइवर 8 बजे का वेट नहीं कर सकता, ड्राइवर को 8 बजे तक ड्यूटी ऑफ करनी होती है, तो वो अपना होटल पे चला जाएगा या जहाँ भी है, ताकि अपना वो खाना खा सके, रेस्ट कर सके और नेक्स्ट डे की मीन्स फिट रहे, तैयारी करे। तो लोगों क्या, फिर ड्राइवर जो जैसे 7 साढ़े 7 माल रोड छोड़ देगा, उसके बाद फिर आप लोग अपना खाओ एंजॉय करो, ड्राइवर चला जाएगा, फिर आपको लोकल वहाँ से ऑटो रिक्शा सब मिलता है। माल रोड पे ना बहुत काफ़ी बड़ा टैक्सी स्टैंड और ऑटो वाले दुनिया भर के रात भर चलते रहते हैं, मिल जाती है इसलिए गाड़ियाँ। और ये हो गया। बाकी फिर मनाली का लोकल साइट सीइंग है, जैसे हडीमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड। किसी ने जोगनी वाटरफॉल जाना है तो गाड़ी वशिष्ठ की पार्किंग तक आपको छोड़ती है, जोगनी वाटर के लिए आपको पैदल जाना पड़ता है। और फिर मनाली से ऊपर है सोलांग वैली, वहाँ तक गाड़ी जाती है। और फिर बाकी एक्स्ट्रा पैसे लेके आप सोलांग से ऊपर अटल टनल, शीशु तक जा सकते हो। फिर शीशु से आगे तो बहुत वास्ट है, केलोंग है, जिस्पा है, लेह लद्दाख है, बट वो सब बात की बातें। नॉर्मल कंडीशंस में लोग जो है टनल शीशु तक जाते हैं। रोहतांग पास अभी आई थिंक बंद ही है, नहीं तो अगर रोहतांग पास खुला तो फिर एक ही दिन में हम लोग एक्स्ट्रा पैसे लेके रोहतांग पास, अटल टनल, शीशु सारा कवर कर देते हैं। तो देखो ये जो टोटल प्रोग्राम है 5 to 6 डेज के अंदर का होता है। और इसमें जो गाड़ी कॉस्टिंग आती है, मैं एक आइडिया दे देता हूँ। आइडिया मीन्स कि ये जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं भैया वीडियो में तो आपने कम बताया था, अब ज़्यादा हो रहा है। देखो एक तो डिपेंड करता है कि आप बुकिंग कब कर रहे हो गाड़ी की। अगर सपोज आप बुकिंग जैसे होता है ना कि आपने वीडियो देख लिया, अब आप बुकिंग कर रहे हो पीक सीजन की। पीक सीजन मीन्स कि हॉलीडे वाला सीजन है, जैसे अभी क्रिसमस न्यू ईयर पे ना बहुत रश होता है, बहुत गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पे, तो क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे रेट्स थोड़े बहुत 1000 2000 ऊपर नीचे वेरी करेंगे। बट एक नॉर्मल आइडिया दे देता हूँ कि जैसे सपोज आजकल परसों जैसे अभी नवंबर चल रहा है, तो किसी को गाड़ी चाहिए तो कितने की पड़ेगी। अब उसमें देखो ऐसा है कि सपोज कर लो, अब हम लोग प्लान करते हैं कि आपका 5 नाइट 6 डेज का प्रोग्राम है। अब आपको एक डिज़ायर जैसी गाड़ी चाहिए तो शिमला मनाली का टूर करे 5 नाइट 6 डेज का, तो 5 नाइट 6 डेज का हमारी जो कॉस्टिंग है वो 21 से 22 हज़ार रुपये इस टाइम पे। ऑफ सीजन मीन्स नॉर्मल स्टैंडर्ड सीजन चल रहा है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, स्टेट टैक्स, टोल, पार्किंग, ड्राइवर, रहना, खाना पीना सब बीच में होता है। ड्राइवर्स को अगर आपको कोई टिप देनी है, आपको कुछ खाने को देना, वो आपकी श्रद्धा है, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। कंपनी की तरफ से 21,000 या 22 जो भी एक रेट इसी में एक बीच में होता है, वो सब इंक्लूड होता है। मनाली में ऊपर आपने अगर टनल और शीशु जाना है तो उसके हम 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। ये बात होगी 20 दिसंबर से पहले पहले ट्रिप्स की। अब क्या होता है, अगर क्रिसमस न्यू ईयर बीच में पड़ रहा है और आप उसी टाइम गाड़ी हायर कर रहे हो, तो जो अगर सपोज मैं 21 हज़ार में अभी दे रहा हूँ, तो ये उस टाइम पे 1500 2000 रुपये महंगा होगा, बस यही फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आता। फिर 5 जनवरी के बाद रेट फिर वापस नीचे वहीं पहुंच जाएगा जहाँ पे था। अब सपोज आप लोग 5 या 6 लोग हो तो बड़ी गाड़ी चाहिए अर्टिगा। देखो हाँ, काफ़ी लोग हमें फ़ोन करते हैं ना, भैया हम 4 लोग हैं, जो आपके हिसाब से कंफर्टेबल बेस्ट हो। देखो पहली बात तो कंफर्टेबल बेस्ट जब आप लगा देते हो ना, तो कंफर्टेबल बेस्ट तो 4 लोगों में फिर अर्टिगा ही आएगी, क्योंकि लोग सोचते हैं 4 लोगों में डिजायर भी कंफर्टेबल है, एटियोज भी। देखो कंफर्टेबल का हम लोग कंफर्टेबल मतलब ये सोचते हैं कि मीन्स बंदा आराम से, जैसे मैं बैठा ना खुला खुला हर सीट पे एक बंदा बैठना चाहता है, तो इसको बोलते हैं कंफर्टेबल। अब डिजायर जैसी गाड़ी में क्या, पीछे 3 एक जरा चिपक के बैठे होंगे, एक ड्राइवर के सामने, और ये तो कंफर्टेबल नहीं है, वो एक नॉर्मल रूटीन में जा रहे हो। बट अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो डेट मीन्स की डिजायर आपके लिए ठीक है। बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछे कंफर्टेबल, तो हम कहेंगे अर्टिगा के लिए। फिर हम क्या होता है, अर्टिगा का रेट देते हैं, कस्टमर बोलता है भैया बहुत ज़्यादा है, आप ना सस्ता वाला रेट दे दो। तो फिर वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि कस्टमर को मीन्स कंफर्टेबल क्या है और हमारे लिए कंफर्टेबल क्या है। बट एनीवेज अगर आप देखो 5 लोग हो, अगर 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी हो, पैसे की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो एक अर्टिगा ले जाओ। शिमला मनाली टूर अगर 6 दिन का टूर है आपका, तो रफली उसका 25,000 का कॉस्ट आएगा 6 डेज का। ये सबसे सस्ता रेट बता रहा हूँ मैं आपको जो हम करते हैं। और सीजन में क्या होता है, सीजन में 2 3 हज़ार रुपये प्लस में जाता है। जैसे क्रिसमस न्यू ईयर का अगर बीच में पड़ रहा होगा
तो 6 डेज के लिए शिमला मनाली अगर आप एर्टिगा लोगे तो रफली आपको वो 27-28 के आसपास पड़ेगी। उसके बाद फिर रेट्स डाउन हो जाते हैं नीचे धीरे धीरे। ये तो होगी सबको रेट्स की बात। टनल शीशू का वही 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। अब देखो एक सबसे बड़ी चीज़ मेन, काफ़ी लोगों को जिनको नहीं पता होता है, जैसे कोई गुजरात का है, बॉम्बे का, साउथ का कोई आ रहा है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग क्या करते हैं ना, बड़े जोश, भैया हमने कालका से ट्रेन बुक की, हम टॉय ट्रेन में जाएंगे शिमला। ठीक है भैया, जाओ टॉय ट्रेन में जाओ। प्रॉब्लम आती क्या है वो देखो आप। मान लो अगर आपका प्लान शिमला मनाली का है कि आपको शिमला भी घूमना है, वही 2 दिन जो मैंने बताया बेसिक साइट सीइंग, आपको बीच में कसौल भी करना है, मणिकर्ण भी करना है, मनाली भी करना है, और आपको लास्ट में मनाली से आपने वॉल्वो की है दिल्ली आने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने सोचा कि मैं दिल्ली, आप कहीं बाहर से आ रहे हो, आपने कालका तक ट्रेन कर ली है, चंडीगढ़ तक ट्रेन है, ये दिल्ली तक ट्रेन है, उसके बाद आप कालका तक भी ट्रेन में जा रहे हो, कालका से आपको टॉय ट्रेन में जाने का शौक है बेसिकली, कि एक बार लाइफ एक्सपीरियंस करना है टॉय ट्रेन का। और उसके बाद फिर आप सोचते हो कि मैं शिमला से एक टैक्सी हायर कर लूंगा जो शिमला से मुझे घुमाएगी, उसके बाद कसौल मणिकर्ण घुमाएगी, मनाली घुमाएगी, वहाँ छोड़ देगी, उसके बाद फिर मैं वॉल्वो में वहाँ से दिल्ली वापस आ जाऊँगा। और आप लोग 2, 3 या 4 या 5 लोग हो। और देखो इसमें देखो आपकी कॉस्टिंग कहाँ गड़बड़ा जाएगी वो बताता हूँ आपको। सपोज कर लो आप लोग 5, हम 5 लोगों का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप 5 लोग हो, आपका 6 दिन का प्रोग्राम है। हम ये मानते हैं कि दिल्ली से दिल्ली आपका 6 दिन है, बट अब आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि मैं यहाँ से ट्रेन में जाऊँगा, तो ट्रेन में आप कालका तक चले गए, वहाँ से आपने टॉय ट्रेन बुक कर ली शिमला तक के लिए। ठीक है, अब आप लोग शिमला पहुँच गए। अब आई असली कहानी कॉस्टिंग की। अब आपको शिमला में गाड़ी चाहिए, एर्टिगा, मान लो आप 5 लोगों को तो एर्टिगा जैसी गाड़ी लगेगी, सबसे सस्ती एर्टिगा है। शिमला का रेट सुन लो। अब शिमला का जो एक एवरेज रेट है ना एर्टिगा जैसी गाड़ी का, अगर कुफरी या लोकल साइट सीइंग भी करते हो ना, आई थिंक वो 4,000-4,500 के आसपास का रेट है, एक एवरेज रेट बनाते हैं। सपोज आपने उनको बोल दिया कि मुझे 5 दिन के लिए गाड़ी चाहिए, जिसमें आप कहते हो कि भैया मैं 2 दिन शिमला चाहिए, जिसमें शिमला से मैं पिक करोगे, होटल छोड़ोगे, लोकल करोगे, दूसरे दिन भी लोकल करोगे, कुफरी उफरी या ये घुमा दोगे, उसके बाद फिर हम वहाँ से कसौल मणिकर्ण करके मनाली जाएंगे। टोटल आपने 5 दिन के लिए अगर उनकी गाड़ी ली है एर्टिगा, मान लो, अब ध्यान दो, शिमला से आपने गाड़ी ली एक एर्टिगा जो 2 दिन आपको शिमला घुमाएगी, उसके बाद वो कसौल मणिकर्ण के मनाली भी घुमाएगी, और आपको 6th डे मनाली छोड़ देगी। ठीक है, 6 दिन की बात कर रहे हैं कि 2 दिन शिमला और 5 डेज की करते हैं। अच्छा बात कि 2 दिन शिमला घुमाया, तीसरे दिन कसौल मणिकर्ण के मनाली, चौथे दिन भी मनाली लोकल घुमा दिया, सोलांग तक दिखा दिया, और 5वें दिन आपको शाम को मनाली के बस स्टैंड में छोड़ दिया। 5 दिन के लिए एर्टिगा की जो वो कॉस्ट लेंगे आपसे, रफली जो मुझे लगता है वो 25,000 के आसपास वो लेंगे। मीन्स 23, 24 या 25,000 तक वो कॉस्ट लेंगे ही लेंगे, इतना मुझे पता है। ऑफ सीजन में वो हो सकता है 21 या 22 ले लें, सीजन में वो 25-26 के आसपास लेंगे एर्टिगा जैसी गाड़ी का। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि 5 दिन के लिए आपको शिमला से गाड़ी मिलती है, लोकल सारा साइट सीइंग करती है, मनाली जाके करती है, छोड़ती है, और टनल शीशू का भी वो एक्स्ट्रा ही लेंगे। ऐसा नहीं कि टनल शीशू बीच में कर देंगे, टनल शीशू का भी वो 3,000 के आसपास एक्स्ट्रा लेंगे। तो रफली उनकी कॉस्टिंग हो गई सीजन के टाइम पे 25,000 प्लस 3,000, मतलब 28,000 की गाड़ी पड़ी, जो शिमला से पिकअप किया है। शिमला 2 दिन घुमाया, कसौल मणिकर्ण के मनाली दो घुमाया, मैंने टोटल 5 डेज में 5वें दिन मनाली शाम को बस स्टैंड में छोड़ दिया। 25,000 प्लस 3,000 ऊपर के, ये शिमला की लोकल कॉस्टिंग है। और हमारी कॉस्टिंग क्या थी कि हम दिल्ली से गाड़ी देंगे जो दिल्ली से आपको बाई रोड शिमला लेके जाएगी, शिमला घुमाएगी, शिमला से कसौल मनाली घुमाएगी, मनाली से फिर उसी गाड़ी में दिल्ली आओगे। हमारी सीजन में गाड़ी ही 27,000 की पड़ेगी, 27 या 28,000 की सीजन में, वो भी 6 दिन के लिए बता रहा हूँ, 6 दिन 6 डेज। तो आप कॉस्टिंग का फर्क देखो। और अब आपकी कॉस्टिंग कहाँ गड़बड़ाएगी कि आप पहली बात आपको शिमला भी पहुंचना है, तो शिमला के लिए आपने कोई ट्रेन बुक की है जो आपको चंडीगढ़ तक जाएगी या कालका तक जाएगी, कालका से टॉय ट्रेन है तो फ्री में तो आ नहीं रहा, उसके भी कम से कम 5-6 हज़ार रुपये टिकट्स में तो जा ही रहे होंगे, अगर 5 लोग भी हैं तो, मिनिमम बता रहा हूँ। उसके बाद जब आप मनाली से दिल्ली आओगे, आप वॉल्वो बुक करते हो, तो वॉल्वो वाला अगर टिकट 1,500 रुपये का है तो 5 बंदों का मेरे हिसाब से 7,500-8,000 का टिकट तो वैसे भी आएगा। तो आप कॉस्टिंग देखो कि 25,000 रुपये आपने लोकल टैक्सी वाले को दे दिए शिमला से हायर करके मनाली तक, उसके बाद 7,500 की वॉल्वो टिकट ली, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, रफली 32, 33 हो गए, प्लस ट्रेन में वहां तक पहुंचे तो 5,000 और, तो मतलब 37, 38 की कॉस्टिंग आई, ये सब तोड़ के कि मैं टॉय ट्रेन का शौकीन हूँ, वहां से गाड़ी ली, वहां से ली, और ये हुआ। तो इसीलिए इसका एक इलाज, एक सोल्यूशन है जो काफी लोग, समझदार लोग जो हमसे लेते हैं गाड़ियां, जिनको पता होता है, जो कर चुके हैं एवेल्युएट, वो क्या करते हैं, वो दिल्ली चंडीगढ़ से टैक्सी हायर करते हैं पूरे ट्रिप के लिए, वो कालका जाके उस गाड़ी से उतर जाएंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे, उनका सामान हमारी गाड़ी में पड़ा रहेगा, वो टॉय ट्रेन में बैठ जाएंगे, जब तक वो शिमला पहुंचेंगे तो शिमला में हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी, और वहां से फिर वो दोबारा उसी गाड़ी में टूर कंटिन्यू करेंगे। मीन्स टॉय ट्रेन का सपना भी हो गया और बाकी गाड़ी में घूम भी लिया, और टूर सस्ता पड़ेगा उनको।
तो ये कॉस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होते हैं ट्रिप्स में करने के लिए। काफ़ी लोग करते नहीं है, फिर लोग हमें पूछते हैं भैया यार कैसे होगा, कैसे करेंगे, और फिर वो मीन्स एक्स्ट्रा पैसे उनकी जेब से लगते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो जो ना मतलब उनको लगता है एक्चुअली में कि वो एक्चुअली रेट पता नहीं कि उनको लगता है वहां से मिल जाएगी, चलो 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 करते हैं। तो वो ऐसा है। बट मैंने तो देखो आज तक यही सीखा कि आप कहीं जा रहे हो तो पहले कॉस्ट निकाल लो, एक आइडिया ले लो। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि भैया फ़ोन कर लो, रेट ले लो, कि कोई प्रॉब्लम नहीं रेट लेने में, आप रेट जितना मर्जी लो। और यही सब है। और मैंने देखो आज की कॉस्टिंग की तो निकाल दी, और हम लोग देखो इनोवा बैठे हैं। अभी इनोवा कहीं, अभी तो फिलहाल आज इसकी छुट्टी है गाड़ी की, तो कहीं नहीं जाएगी। पीछे दो बैठते हैं, सबसे पीछे तीन, और एक ड्राइवर के साथ फ्रंट में। बाकी आप प्लान करो, हम लोग तो सबको यही कहते हैं कि आप रेट्स लो सर, जितना मर्जी आप रेट ले सकते हो आप रेट लो, और जब मर्जी प्लान करो। और विंटर्स में हाँ, अभी सर्दियाँ शुरू मतलब हो गई हैं, और इसमें क्या क्या होता है कि विंटर्स क्लोथ अपने साथ लेके आओ, अच्छे खासे लेके आओ यार, बहुत चलेगा। बस यही है। और हाँ, बर्फ़ में क्या होता है, काफ़ी जगह गाड़ियाँ जाती नहीं है। अगर आपके रोड पे बर्फ़ गिरी है, रोड पे कोई मीन्स विजिबिलिटी है और फॉग पड़ा है, तो थोड़ा स्लो स्पीड करना पड़ता है ड्राइवर को। बड़ी ज़्यादा फॉग है तो रुकना भी पड़ता है। और बाकी बस यही सब है। ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ टेक्निकल कुछ है नहीं। बस हमारा तो देखो काम है टैक्सी सर्विस का देने का, इसलिए हम लोग ब्लॉग्स बनाते रहते हैं कि लोग हमारे ब्लॉग्स देखें, उनको हमारे पे विश्वास हो, ट्रस्ट हो कि हाँ ये बंदा, अगर हम आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डैट मीन्स कि हम लोग उस स्टेज से गुजर चुके हैं, हमको वो मैक्सिमम चीज़ें पता लग चुकी हैं। तो फिर हम लोग आपको कॉस्ट एनालिसिस और ये मीन्स टैक्सी का बेनिफिट बताते हैं। बट उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर करिए वीडियो। और फ्यूचर में देखते हैं आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। अभी कॉल आ गया है, तो प्लीज़ थैंक्स अ लॉट, कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। माय नेम वाज विवेक। बाय।